उन्होंने सीधा बोल दिया बाहर ही मत निकलना, एंड मैं 3 बजे बाहर निकला, एंड आप मानोगे नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तो लोग बदल गए, जगहें बदल गई, पर एक चीज़ जो मेरे कई व्लॉग्स से नहीं बदली है वो है मेरी ये ब्लैक जैकेट जो मैंने हर व्लॉग में डाली हुई है। पिछले जो 3-4 व्लॉग्स आप देखोगे उन हर व्लॉग में मैंने ये जैकेट डाली हुई है। वैसे तो आपको आसमान देख के लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी रात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। लेट मी चेक द एग्जैक्ट टाइम, बट इट इज़ नॉट रात एट ऑल। 6 बज रहे हैं शाम के और बिल्कुल काला हो गया आसमान। अभी आज हुआ क्या, मैं आया था नेवी पियर एंड आई थॉट कि मैं क्रूज़ राइड लूँगा सिटी की, जिसमें वो लेक के थ्रू ले जाते हैं, एंड मैं पूरी वीडियो उस क्रूज़ राइड पे बना दूँगा। लेकिन दिक्कत ये हुई, मैं वहाँ पे पहुँचा, जब मैं लास्ट टाइम समर में आया था तब क्रूज़ राइड के टाइमिंग 7 PM तक थे, एंड आई थॉट कि अभी भी 7 PM तक होने चाहिए, क्योंकि रात में भी यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखी है सिटी में, तो आई थॉट कि रात की भी वर्थ होनी चाहिए क्रूज़ राइड। लेकिन क्रूज़ राइड आफ्टर 5:30 अवेलेबल थी ही नहीं, और मैं 5:35 पे पहुंचा था, एंड मैंने लिटरली लास्ट क्रूज़ को जाते हुए देखा है अपनी आंखों से, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरे को बहुत बुरा लगा। आज यहाँ पे हवा भी चल रही है और टेम्परेचर भी आई गेस -5 या 6 के अराउंड हो रखा है, जिसकी वजह से मेरी आंखें भी मुश्किल से ही खुल रही हैं क्योंकि हवा चल रही है। आप लोगों को हवा की इतनी आवाज़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैंने माइक यूज़ किया हुआ है। बट आज सुबह मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी, एंड उस वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम है। जस्ट जब मैं वापस आता हूँ जाऊँगा जब लिंकन, तब मेरा एग्ज़ाम है, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं उसके बाद डायरेक्टली वीज़ा अपॉइंटमेंट चला गया था। वहाँ पे वैसे भी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो बनाई नहीं। हुआ ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही मैं वीज़ा एंड जो भी पेपर वर्क वगैरह वाले काम होते हैं ना ऐसे सीरियस से, उनके रिलेटेड मैं काफ़ी कॉन्शियस हूँ। लाइक मुझे पता है कि कैसे करना है, आई नो द प्रोसेस, मैं कर भी लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास सारे थे, मैंने सब कुछ बिफोर हैंड कर रखा था। वैलेंटाइन था, मैं मेरे पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है। लाइक मैं जो चीज़ नीडेड भी नहीं थी ना, मैं उनको वो भी प्रेजेंट कर रहा था। तो पर मेरा टॉक्सिक ट्रेट है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ किसी चीज़ में, मैं कितने भी एफ़र्ट्स लगा लूँ, सारी चीज़ें स्मूथली चली भी जाए, मेरे को स्टिल एक फीलिंग रहती है अंदर ही अंदर कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लाइक लिटरली मैंने वीज़ा ऑफिसर को सब कुछ सबमिट किया, उन्होंने वो सारी फ़ाइल ली भी, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जो भी उनको लेने थे। मतलब सारे नहीं लिए, जो मैं लेके गया था उसमें से जो उनको रिक्वायर्ड थे उन्होंने मांगे, और वैसे ही प्रोसेस होता है। एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनको पता होता है कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर वो आगे कॉन्सुलेट में भिजवाते हैं फ़ाइल को। बट जब मेरी फ़ाइल उन्होंने ली ना, उसके बाद भी आई हैड दैट फीलिंग कि यार इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए भी हैं या नहीं लिए, ऐसा तो नहीं कि ये लोग बाद में रिजेक्ट कर देंगे या कुछ। मुझे रहती है ये चीज़ ना दिमाग में जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स किए हुए थे। लाइक ऐसा था कि उसमें चेकलिस्ट में, वीज़ा चेकलिस्ट में एक जगह, पूरे इंटरनेट पे सिर्फ एक जगह लिखा हुआ था कि मुझे फ़्लाइट भी चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग कन्फर्मेशन भी चाहिए। तो मैंने इवन फ़्लाइट्स बुक करा दी थी वीज़ा लेने से पहले, एंड मैं उसकी कन्फर्मेशन भी लेके गया था। एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपको नीडेड ही नहीं था, अनलेस आप छोटे टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो, आपको नीडेड ही नहीं होती फ़्लाइट। वैसे तो मुझे पता है कि मैं पिछले व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसिस डाल चुका हूँ, बट आई थिंक कि जितना मैं बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ये सिटी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है। लाइक आप अगर देखो भी, इट इज़ जस्ट सो प्रिटी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइक मेरा तो यही दिल करता है कि यार बस यहीं पे जॉब लग जाए एंड मैं यहीं पे रहने लग जाऊँ फ्यूचर में। आई वुड बी हैप्पी। मैं तो अगर एज लॉन्ग एज आई कैन अफोर्ड द एक्सपेंसेस, मैं तो खुश रहूँगा ऐसी सिटी में। रही बात अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है। तो अब मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। एंड पता है शिकागो में एक चीज़ अच्छी हुई है, शिकागो ने मेरे को ना कॉन्फिडेंस दे दिया लोगों के अराउंड ब्लॉग करने का। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि लाइक नॉट जस्ट शिकागो, लाइक मैंने यूएस में ये चीज़ देखी है इन जनरल, यहाँ पे लोग बहुत कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं।
मतलब आई मीन पहले भी थे कैमरा फ्रेंडली, बट अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लाइक लोग मेरे को देख तक नहीं है, मैक्सिमम लोग, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। एंड आई थिंक मुंबई, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़ में भी, इंडिया में भी आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। एंड दिस इज़ वेरी गुड। अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ को इसके साथ अडेप्ट कर रहे हैं। ऐसे जो लोग एक्चुअल में इसे एज अ प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड या इट इज़ वेरी नाइस। अच्छा लगता है ग्रो करते हुए, देखते हुए। अच्छा, इससे एक बात मेरे को याद आई। कल मैं प्राइमार्क करके एक जगह है, वहाँ पे गया था, ऐसे कपड़े देखने गया था। एंड ऑब्वियसली हर एक मर्द की तरह मैंने 100 कपड़े देखे और लिया कुछ नहीं। वैसे एक्चुअली ऐसा तो फीमेल्स करती हैं कि हर एक बहुत सारे कपड़े देखते हैं बट लेते कम है। बट मेल्स का भी यही है हिसाब, लेते देखते भी नहीं है ज़्यादा, लेते भी कम ही है। एंड अगर पसंद भी आ जाए तो एट द एंड अपना पता नहीं कैसे मन मार ही लेते हैं। लाइक मुझे पसंद भी आई थी वो जीन्स, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं ली, मुझे अभी तक नहीं पता। और शायद मैं फिर से जाऊँगा आज और लूँगा उसको, या पता नहीं फिर छोड़ दूँगा, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। बट चलो, इससे एक बात मुझे याद आई। मैं प्राइमार्क में जब था तो मुझे एक भैया मिले थे, ओके। तो उन्होंने मुझे सामने से अप्रोच किया था, उन्होंने मेरे स्नीकर्स को कॉम्प्लीमेंट किया। एंड ही वाज लाइक, आई हैव नेवर सीन कूलर नाइकीज़, बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में बात की उन्होंने, क्योंकि वो चेन्नई के थे आई गेस। तो वो ही वाज़न्ट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा, वो यहाँ शिकागो में ही रहते हैं, ओके। मैंने उनको बताया कि मैं टूरिस्ट हूँ एंड ऑल, एंड मैं स्टूडेंट हूँ अभी, आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स, गेटिंग टू नो मोर अबाउट यूएस एंड डिफरेंट सिटीज़। तो उनसे मैंने एक चीज़ पूछी कि आप यहाँ पे रहते हो, आप यहाँ जॉब भी करते हो, बाय द वे वो यहाँ पे बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सिंपल चीज़ पूछी कि शिकागो एक्चुअल में लिवेबल है या नहीं है। एंड जब मैं ये वर्ड लिवेबल यूज़ करता हूँ तो आई मीन कि एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉट फॉर समवन हु इज़ वेरी रिच। क्योंकि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा जॉब पैकेज है, या फिर आपके पास इनफ मनी है, तो आप कहीं भी रह सकते हो। लाइक लिटरली आप एक ऐसी जगह में भी रह सकते हो जहाँ का क्राइम रेट बहुत हाई हो, क्रेजीली हाई हो, आप वहाँ पे भी रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, आप उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, आप स्टिल मैनेज कर सकते हो अपने आप को सेफ़ रखना, अपने लिए वो चीज़ें ख़रीदना जो कि नेसेसरी होंगी आपकी एक अच्छी लिविंग के लिए। तो जो मेन टॉपिक कॉन्वर्सेशन का था वो था ये कि आप शिकागो में रह रहे हो, आपके अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान के लिए जिसके पास एक बेसिक जॉब है, लाइक लेट्स से समवन इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, जस्ट कॉलेज से अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई बहुत क्रेजी जॉब तो होगी नहीं। उनके पास एक बेसिक जॉब होगी, एक बिगिनर लेवल जॉब होगी, एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में रहना अफोर्ड कर सकते हैं, एंड बहुत बेसिक लाइफस्टाइल वो फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट लोगों के पास कार्स भी नहीं होती बिगर सिटीज़ में, क्योंकि पार्किंग एंड ऑल, वो इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव आ जाते हैं। लाइक आई डोंट इवन सी अ पॉइंट कि आप ऐसी बड़ी सिटी में कार क्यों रखोगे अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक व्हाई वुड यू इवन हैव दैट बर्डन। पर यहाँ पे लोग मैक्सिमम, मैंने यही देखा कि ये लोग वॉक करते हैं या फिर ट्रेन्स लेते हैं या फिर सबवेज लेते हैं, बसेस लेते हैं, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। मुझे बस अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि वो सीन कैसे चलता है, बट लोग करते वही हैं। तो बैक टू द पॉइंट, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये लिवेबल है, एंड उनका आंसर था यस एंड नो। तो उन्होंने कहा कि यार, किसी भी सिटी में दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, जो कि ऑब्वियस है, मुझे भी पता ही था पहले से ही। मैं भी ऐसा कोई 4 साल का बच्चा तो हूँ नहीं कि मुझे नहीं पता। बट व्हाट ही मेंट बाय दैट इज़ कि आप अगर रात को यहाँ पे शिकागो में चल रहे हो एंड आप अकेले हो, तो मेक श्योर आप थोड़े ऐसे इलाके में चलो जहाँ पे थोड़ी हलचल है, थोड़ी चहल पहल है। एंड लाइक उन्होंने मुझे बताया शिकागो में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू एनी अदर बिग सिटी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एक्सपेंसेस इतने हाई है नहीं, मिनिमम वेज रेट भी बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस सुपर्ब, बहुत अच्छी है। मुझे तो, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इट्स ऑब्वियसली अ पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट अ फैक्ट। मैं आपको कोई रिसर्च बेस्ड आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई रिसर्च बेस्ड आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा आंसर दे रहा हूँ जो मैंने अपने हिसाब से देखा है यहाँ पे। तो उन्होंने यही बोला
कि मुझे तो बहुत प्यारी जगह लगती है शिकागो, एंड यहाँ पे मैं काफ़ी ग्रो भी कर सकता हूँ पर्सनली, ऐसा उनको लगता है। पर उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई। मैंने उनसे फिर क्राइम रेट के बारे में पूछा। मैंने कहा भैया आप तो थोड़े से बायस लग रहे हो शिकागो को लेके, क्योंकि आप शिकागो में ऑलरेडी रहते हो, आपने ये एज अ डेस्टिनेशन ऑलरेडी चुन ली है, तो मुझे ऐसा साउंड कर रहा है कि आप थोड़े से बायस्ड हो शिकागो के लिए। तो उन्होंने फिर यही बोला कि हाँ, ही एग्रीज कि क्राइम रेट बहुत हाई है शिकागो में, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मेरे को सिर्फ एक वार्निंग दी, लाइक एज अ टूरिस्ट भी उन्होंने मुझे एक ये वार्निंग दी उन्होंने मुझे कि रात को 2:30-3 बजे या उसके अराउंड या बाद में, नॉर्मल डे हो चाहे वीकेंड हो, बाहर मत निकलना। उन्होंने सीधा बोल दिया बाहर ही मत निकलना, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हो ना, चहल पहल होगी नहीं आसपास। एंड मैंने क्या किया, मैं सेम रात को मैं पढ़ रहा था, तो आई फॉरगॉट कि ऐसा उन्होंने मुझे बताया, एंड मैं 3 बजे बाहर निकला। एंड आप मानोगे नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ये बस मैंने शुरू में वीडियो के डालने के लिए ऐसा बोल दिया, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बट स्टिल अपनी सेफ्टी अपने हिसाब से देखा करो यार। सिटी बहुत प्यारी है, मुझे लगता है लिवेबल है। एंड एक बार ही क्या हुआ था, मैं शिकागो में ट्रांसफ़र लेने का सोच भी रहा था बहुत पहले UIC में, तो आई डिड सर्च अ लिटिल बिट अबाउट द सिटी, एंड जितना मैंने सर्च किया अपने एक्सपीरियंस से, आई वुड से 100% शिकागो इज़ अ वेरी गुड चॉइस। लास्ट शॉट था, उसके बाद मैं शिकागो रिजर्व रोस्ट्री गया था स्टारबक्स की, और स्टारबक्स रिजर्व रोस्ट्री गया था शिकागो की। तो वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टारबक्स है, एंड जो भी लोग US घूमने आते हैं या स्पेसिफिकली शिकागो घूमने आते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। हालांकि देर आर मोर प्लेसेस लाइक न्यूटेला कैफ़े एंड म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता था, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था इस बार। ठंड भी ज़्यादा थी, एंड बिसाइड्स दैट आई एक्चुअली वांटेड टू स्टडी अ लिटिल बिट, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है मेरा कल ही एक एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, एंड आई डू नॉट वांट टू मेस इट अप। अनदर थिंग जो आई वांटेड टू टेल यू गाइस वाज कि मैं अब थोड़ा सा और फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स बनाने लग गया हूँ, एंड इट माइट फील रिपीटेटिव, या फिर अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट थिंक कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है व्लॉग्स में, लाइक इट्स बोरिंग, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ व्लॉग्स में स्पेशल जो कि देखना चाहो आप या कुछ भी। इट्स ओके इफ़ यू डोंट लाइक वॉचिंग माई व्लॉग, स्टिल कंसिडर वॉचिंग इट, या फिर एटलीस्ट सब्सक्राइब इट, बिकॉज अगर कोई ऐसा व्लॉग आया जो कि आपके इंटरेस्ट का हुआ तो आप उसको देख लेना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मेरे सारे व्लॉग्स आपको देखने ही हैं। बिसाइड्स दैट मेरा मोटिव अभी है और कंसिस्टेंट होना, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक ही व्लॉग डालूंगा एक हफ्ते में, बट इस हफ्ते में दूसरा व्लॉग डलने वाला है ये। एंड आई डोंट इवन नो कि मेरी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, बट एटलीस्ट एक व्लॉग एक हफ्ते में तो मैं करना ही चाहता हूँ, एंड दैट्स द बेयर मिनिमम आई वांट टू गिव, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम गोना ग्रो, दैट इज़ हाउ आई एम गोना एक्चुअली मेक मेमोरीज, और उसको सेव कर पाऊँगा। और मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है शायद मेरा व्लॉग देखना, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स टू मी। लाइक इवन अगर 100 व्यूज़ आ रहे हैं मेरे व्लॉग पे, गुड इनफ, लाइक देयर्स 100 पीपल वॉचिंग मी, दैट्स मोर देन इनफ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। Hey, okay, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone.